नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर दीपन पटेल, फाउंडर एंड सीईओ आलयम रिहैब केयर। मित्रों, आलयम नवजीवन, नई जिंदगी नया एहसास हमारी एक ऐसी पहल जिसके अंतर्गत हम आपके समक्ष समाज में जो लोग कई सारे दर्दों से परेशान होते हैं, जो खास करके मांसपेशियों और जोड़ों का जो दर्द होता है उसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा है, एक ऐसा प्रयास हम करते हैं। मित्रों, आलयम रिहैब केयर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मूल लक्ष्य जो है वो समाज के अंदर ऐसे मांसपेशियों और जोड़ों के दर्दों के लिए सर्जरी के बिना नॉन सर्जिकल अप्रोच से रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, जिसको ई लेसर कैल्मेटिव थेरापी बोली जाती है, जो टेक्नोलॉजी को भारत में आलयम रिहैब केयर के द्वारा पेटेंट किया गया है। और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोल्ड लेसर एंड नैनो करंट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और उससे जो मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द होता है उसको नेचुरल यानी कुदरती तरीके से हीलिंग करके वो दर्द को ठीक किया जाता है। आज पूरे गुजरात में 175 से ज़्यादा हमारी एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम कार्य कर रही है, जो आपको रोगों का निदान करने में और उसकी सारवार करने में सहायता करती होती है। आपको मांसपेशियों और जोड़ों का कोई भी दर्द हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है मांसपेशियों का एक के ऊपर एक चढ़ जाना, जिसको हम दूसरी भाषा में नस को चढ़ जाना भी बोलते हैं। और हमारा कई बार तो ऐसा होता है, हम कोई काम करते हैं और हमारा पाँव का जो पंजा होता है उसकी नस चढ़ जाती है। हमें दर्द का अनुभव होता है, हम अटक जाते हैं। कई बार हमारी पाँव की जो पिंडलियाँ होती है उसके अंदर रात को नस चढ़ जाती है, जिसको हम क्रैम्प भी बोलते हैं। हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे ये प्रॉब्लम होता है, कैसे हम घर बैठे उसका निदान कर पाए, क्या खाने से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाए और कौन सी एक्सरसाइज यानी कसरत आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये जो नसें चढ़ जाती है ये मूल कारण क्या होता है और ये कहाँ होता है। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम होता है वो पाँव की पिंडलियों में होता है, और वो भी रात को सोने के दरमियान, यानी 2 बजे 3 बजे हमारी नसें चढ़ जाती है। हम रात हमारी बीच नींद में हम जाग जाते हैं और हमें दर्द का एहसास होता है। कई बार आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे कि हमारी पंजे की जो उंगलियां होती है उसके अंदर भी ये नस चढ़ जाती है। कई बार हमारा जो साइड का पोर्शन होता है उसके अंदर ये नस चढ़ जाती है। माने कि हम कोई वजन उठाने का अगर काम करते हैं, हमारी नस चढ़ जाती है और हम अटक जाते हैं, और काफ़ी बार तो हमें बहुत सारा दर्द का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हमारा जो जांघ का हिस्सा होता है उसके अंदर भी नसें चढ़ जाती है, स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे। और जब भी हम चलते हैं तो जांघ के हिस्से में जब नस चढ़ जाती है हम अटक जाते हैं, बहुत सारी हमें डिफ़िकल्टी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों हमारी नसें चढ़ जाती है, क्यों मांसपेशियों के अंदर ये तनाव बन जाता है। सबसे पहला जो कारण है, हम हाई ब्लड प्रेशर की जो दवाई लेते रहते हैं, जिसको डायरेटिक्स भी बोलते हैं, उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। जो भी लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेते हैं और थायराइड यानी हमारे बीपी के जो दवाई लेते हैं उसके हिसाब से हमारी मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, नसें चढ़ जाती है। कहीं ना कहीं हमें रूट कोज पता नहीं है, इसीलिए तो हम ज़्यादातर परेशान होते रहते हैं। आप साथ में देखोगे कि B12 की जब कमी हो जाती है बॉडी में तब भी ये नसें चढ़ जाती है। साथ में जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है वो है हमारे फुटवेयर, माने कि हमारे जूते। कई बार हम जो गलत जूते पहनते हैं उसके हिसाब से हमारी पाँव की उंगलियों में और पिंडलियों में नसें चढ़ जाती है। मित्रों, साथों साथ प्रेगनेंसी के अंदर ये बहुत ही कॉमन माना जाता है कि नस के ऊपर नस चढ़ जाना। प्रेगनेंसी भी एक उसका बड़ा कारण माना जाता है। और कैफीन का इंटेक, यानी शाम को अगर हम कॉफ़ी, सोडा यानी अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो इसके हिसाब से भी ये नसें चढ़ने का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन माना जाता है। आशा रखता हूँ आपको यह पता चल गया होगा कि कौन से कारण है जिससे मांसपेशियों के अंदर तनाव आ जाता है और नसें चढ़ जाती है।
कई बार तो हमारी सोने का जो मैट्रेस होती है, जो गद्दी होती है, वो इम्प्रॉपर होती है, उसके हिसाब से भी नसें चढ़ने का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होता है। अभी हम जानेंगे कि खाने में हम कौन सा बदलाव करें जिससे हमारा यह प्रॉब्लम कम हो जाए। सबसे पहला और बहुत ही ज़रूरी जो चेंज होता है हमारे रोज़ बरोज़ के खाने में, हमें योगर्ट माने के दही का और बनाना यानी केले का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, जो हमें नसें चढ़ने का जो प्रॉब्लम होता है उसके अंदर काफ़ी फ़ायदा करता होता है। क्योंकि कई बार हमारे बॉडी में जो विटामिन्स की कमी आ जाती है, इसके हिसाब से नसें चढ़ने का प्रॉब्लम काफ़ी सामान्य रहता है। हो सके तब तक केले का उपयोग हमें हर रोज़ करना चाहिए। साथ में बहुत ही सामान्य होता है कि प्रॉपर विटामिन लिया जाए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग जब उसकी आयु हो जाती है तब वो विटामिन्स नहीं लेते हैं और उसके ही हिसाब से वो परेशान होते रहते हैं। सबसे ज़रूरी जो विटामिन्स होता है, जिन लोगों को नसें चढ़ने का प्रॉब्लम होता है, इनको यह विटामिन लेना चाहिए जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन माना जाता है। यह विटामिन आप मेडिकल स्टोर से ऑनलाइन भी ले सकते हो, लेकिन हर रोज़ आप ये विटामिन की टैबलेट्स लेने की अगर आदत निकालते हो तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा रहता है। साथ में विटामिन B12 हमारी सब नसों का जो कंट्रोल करता होता है वो है हमारा विटामिन B12, और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं कहीं ना कहीं उसमें B12 की बहुत मात्रा में कमी रहती है और उसके हिसाब से ही यह नसें चढ़ने का प्रॉब्लम उनको बहुत सारी बार फेस करना पड़ता है। मित्रों, सबसे ज़रूरी एक दूसरी जो बात है वो है ग्रीन टी का उपयोग। एंटीऑक्सीडेंट हमें ग्रीन टी में से बहुत ज़्यादा मिलता है, तो हर रोज़ हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करें वो भी बहुत फ़ायदा कारक साबित रहता है। और अभी घर बैठे ही कैसे हम सारवार कर पाए, सबसे ज़रूरी जो होता है वो है आइस पैक। जिन लोगों को नसें चढ़ने का प्रॉब्लम रहता है, खास करके पिंडियों में, के पाँव की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में, उन लोगों को वहाँ पे आइस पैक करना रहता है, और वो आइस पैक भी दिन में 2 से 3 बार करना रहेगा और 10 से 15 मिनट, जिससे उनको काफ़ी सारा फ़ायदा रहता है। पाँव की उंगलियों में आप इस तरह से आइस पैक कर सकते हैं। साथ में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है कसरतें। घुटने की कसरत, काफ मसल की कसरत, एंकल की कसरत जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं वो मसल एक्टिव हो जाएंगे, उसमें खून का जो सप्लाई होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में हो जाएगा और आपकी नसें भी एक्टिव हो जाएगी और नसें चढ़ने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। कौन सी कसरत कैसे की जाए, आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहली कसरत जिसको काफ स्ट्रेचिंग बोला जाता है, स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे, ऐसे आपको दुपट्टे को रोल करना है पाँव के पंजे के पास में और खींचना रहेगा। जैसे ही आप पाँव का पंजा खींचोगे आपके पिंडलियों में खिंचान आएगा, माने कि ये काफ मसल का स्ट्रेचिंग बोला जाता है। यह कसरत 10 से 15 बार दिन में 2 से 3 बार करनी रहेगी। साथ में यह जो कसरत है उसमें बारी बारी एक पाँव को आपको आगे रखना है, दूसरे पाँव को पीछे रखना है, आगे वाले पाँव को घुटने में से मोड़ना है। मित्रों, जब भी आप यह कसरत करोगे आप अनुभव कर पाओगे कि पीछे वाले पाँव के अंदर स्ट्रेचिंग आएगा, जो काफ और हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेचिंग माना जाता है। और यह कसरत आप बहुत सारे क्रिकेटरों को, फुटबॉल प्लेयरों को काफ़ी बार करते देखोगे। ये बहुत ही अच्छी कसरत मानी जाती है जिससे काफ और हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेचिंग होता है। साथ में जब भी आपको याद आता है, खड़े होकर घुटने को मोड़ने की एक एक्सरसाइज करनी रहेगी, जिससे आपके जो मसल होते हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। और जिन लोगों को हाथ के ऊपर नस चढ़ने का प्रॉब्लम रहता है, आपको याद रखना है कि जैसे स्क्रीन में बताया गया है वैसे ही आपके उंगलियों का और रिस्ट का स्ट्रेचिंग करना रहेगा। यह स्ट्रेचिंग करने से आपके जो पंजे के जो मसल रहेंगे वो मसल एक्टिव भी हो जाएंगे और वहाँ पे ब्लड का सप्लाई भी बढ़ जाएगा। साथों साथ में स्क्वीजिंग एक्सरसाइज, माने के ग्रिपिंग करनी है। आप स्क्वीजिंग, जैसे बॉल दिखाया गया है वैसे बॉल लेकर आप उसको प्रेस कर सकते हो और ये कसरत तो आपको 50 से 100 बार कर सकते हो दिन में, जिससे आपका सब मसल जो हाथ के मसल होते हैं वो मसल एक्टिव होने लगते हैं। और कई बार जो आपको हाथ के पंजे में दर्द होता है तो वहाँ पे आपको स्क्रीन में जैसे दिखाया गया है वैसे हाथ रख के उसको प्रेशर देना रहता है। वह प्रेशर करने से वहाँ से सूजन कम हो जाएगी और यह सूजन कम होने से आपका दर्द भी कम हो जाएगा।
साथों साथ बहुत ही ज़रूरी होता है जिन लोगों को नसों का खिंचान यानी नस चढ़ जाने का प्रॉब्लम है, वो है पानी का इंटेक। माने कि दिन में आपको कितना पानी पीना चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पानी की कमी के हिसाब से यह दर्द बहुत ही कॉमन होता है। लेडीज़ों को दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए और जेंट्स यानी कि पुरुषों को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। यह करने से आपके स्नायु की फ्लेक्सिबिलिटी माने कि मांसपेशियों की जो जकड़न होती है वो कम हो जाएगी और नसें चढ़ने का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। पानी पीना मेरी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। साथ में आप स्क्रीन में देख पाओगे जब भी आप सोते हो आपका पाँव ऐसे रहता है, जो बहुत ही गलत होता है। जब आप सोने की पोजीशन में जाते हो तब पंजे के पीछे आपको पिलो रखना रहता है, तकिया रखना रहता है, जिससे आपका जो पंजे का अलाइनमेंट है वो नॉर्मल रहेगा और कहीं ना कहीं रात को जब आप परेशान होते रहते होगे वो परेशानी कम होने लगेगी। मित्रों, उसके साथ जरूरी है जब भी आपको घुटने के अंदर के आपकी जांघ के अंदर नसें चढ़ने का प्रॉब्लम होता हो, सोने जाओ तब घुटने के नीचे एक पिलो रखो। यह तकिया रखने से यह मसल एक्टिवेट भी हो जाएंगे, यहाँ का ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम आपका कम होने लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में, जब हम फुटवेयर माने कि हमारे जो जूते होते हैं वह प्रॉपर होने चाहिए। स्क्रीन में जैसे दिखाया गया है वैसे जूते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो अच्छे जूते होते हैं, जो आगे से बड़े होते हैं, वैसे जूते का इस्तेमाल करना चाहिए। माने कि हमारी जो पाँव के पंजे की उंगलियां होती है वो नैरो ना हो, वो नॉर्मल रहनी चाहिए। मित्रों, हम मानते हैं कि जब रोगों का रूट कोज आइडेंटिफाइड किया जाए तभी उसकी सारवार अच्छी तरह से हम कर पाते हैं। आलाएम की पूरी टीम गुजरात के 21 सिटीज़ के अंदर जो निदान और ट्रीटमेंट करती रहती है। हम लोग बिलीव करते हैं 4D मेडिकल टेक्नोलॉजी से, जिससे हम आपके रोगों को अंदर से जान पाए और आपको भी उसकी जानकारी अच्छी तरह से मिल जाए। आशा रखता हूं कि आपको यह वीडियो से पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपको कोई भी तकलीफ हो, शिकायत हो, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपॉइंटमेंट लेके हमारी जो सीनियर डॉक्टरों की टीम है उससे कंसल्ट कर सकते हो। वह आपको कैसे सारवार की जाती है, कैसे ई लेसर कैल्मेटिव थेरेपी आपको आपके दर्द को ठीक करने में हेल्प करोगी, उसकी सभी जानकारी दे सकती है। आशा रखता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको जरूर से फेसबुक में लाइक और शेयर कीजिए। यह वीडियो से आपको पाँव के अंदर जो नसें चढ़ने का प्रॉब्लम होता है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आशा रखता हूँ यह वीडियो आप जरूर से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कई लोग हैं जो यह दर्दों से परेशान होते हैं उन तक यह वीडियो पहुंचाने में आप हमारी मदद करोगे। धन्यवाद।